नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में चर्चा बिहार के मिथिलांचल की राजनीति की, विशेषकर भाजपा की रणनीति और कथित तौर पर 2025 के चुनाव में धर्म को मुद्दा बनाने की उसकी कोशिश की। पहले पृष्ठभूमि की बात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाना एक औपचारिकता थी। उसका निर्वहन हुआ। बजट में क्या था क्या नहीं, महत्व उसका था। इस दृष्टि से लगभग सभी वर्गों की उम्मीदें पूरी होती दिखी। मध्य वर्ग को कुछ अधिक सुकून मिलता महसूस हुआ। यह सब तो हुआ। बजट प्रस्तुतिकरण के दरमियान जो दिखा, या यूं कहें कि दिखलाया गया, उसका बिहार और विशेषकर मिथिलांचल के लिए खास मायने मतलब था। आमतौर पर ऐसा हर बार दिखता है कि बजट पेश करने के वक्त निर्मला सीतारमण का परिधान कुछ अलग तरह का होता है। आमतौर पर उसमें बजट की खासियत और प्राथमिकता की झलक दिख जाती है। इस बार भी उनका पहनावा कुछ खास किस्म का था। हर किसी का ध्यान गया कि उन्होंने क्रीम कलर की सिल्क साड़ी और लाल ब्लाउज पहन रखी थी। उस पर मधुबनी पेंटिंग की हुई थी। बजट में बिहार और मिथिलांचल को विशेष महत्व मिलने का वह स्पष्ट संकेत था। वैसा हुआ भी। उनकी साड़ी का भी अपना अलग महत्व था। निर्मला सीतारमण हाल में मधुबनी आई थी, तब वह साड़ी मधुबनी पेंटिंग की मिथिलांचल की मशहूर कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी ने उन्हें उपहार स्वरूप भेंट की थी। केंद्रीय बजट में बिहार और मिथिलांचल के लिए इतने सारे प्रावधान है कि विपक्ष के कुछ नेता इसे बिहार का बजट बताने से खुद को रोक नहीं पाए। और जो है सो तो है ही। मखाना बोर्ड की स्थापना के प्रावधान ने मिथिलांचल को मुग्ध कर दिया। मखाना मिथिला की संस्कृति से जुड़ा है। पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोली मुख में पान। मिथिलांचल प्रफुल्लित तब भी हुआ जब अप्रत्याशित ढंग से रेखा गुप्ता ने मधुबनी पेंटिंग से सज्जित साड़ी पहन दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके इस विशिष्ट पहनावे में दिल्ली के पूर्वांचली, खासकर बिहारी मूल के मतदाताओं के प्रति आभार का भाव तो था ही, मिथिलांचल का सम्मान भी था। इसमें दो मत नहीं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा नेतृत्व की बिहार के प्रति इस सदाशयता के पीछे चुनावी स्वार्थ है। इसके बावजूद यह सराहनीय पहल है। इस कारण ही सही कुछ विशेष तो हो रहा है इस राज्य में। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल अक्टूबर नवंबर में होना है। भाजपा की रणनीति जो हो, उसके प्रयासों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अलग मिथिला राज्य की मांग उठा उसे गहरी चिंता में डाल दिया है। मिथिला के प्रति भाजपा के अनुराग को इससे भी जोड़कर भी देखा जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार सिन्हा का मानना है कि अलग मिथिला राज्य को राजद चुनाव का मुद्दा बना देता है तो भाजपा की रणनीति धड़ी की धड़ी रह जाएगी। वैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले शब्दों में कहा है कि चुनाव के दौरान वह बिहार में जमेंगे। ऐसा उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में 9 मार्च 2025 को आयोजित शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में कहा। इस अवसर पर अमित शाह ने शाश्वत मिथिला भवन और महाकवि विद्यापति की प्रतिमा का अनावरण किया। गुजरात के विकास में बिहार, विशेषकर मिथिलांचल वासियों के योगदान को काफी अहम बताया। मिथिला वासियों को मोहित करने के लिए सगर्व कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अब वह बिहार के सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाया जाएगा। अमित शाह के इस बयान को मां सीता की जन्मभूमि में सीता मंदिर को अयोध्या के राम मंदिर जैसा मुद्दा बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पुनौरा गांव में मां सीता की जन्मभूमि है, जो सीतामढ़ी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर सिंह की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।